श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारते अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपरिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णां खलु पाण्डवार्णवनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेशरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम्। लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसनं श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुर्लाङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै
नमः। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। स्वामी श्री प्रेमपुरी महाराज की जय। स्वामी श्री अखंडानंद महाराज की जय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण। सुरासुरा सेवित पाद पंकजा करे विराजत कमनीय पुस्तिका विदेश पत्नी कमलासन प्रिया सरस्वती नृत्य दुवाचि मे सदा। ओ आइए आज फिर से तीसरे अध्याय के 2700 श्लोक तक हमने थोड़ी कर्म की चर्चा की। आज 28वां श्लोक भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रकाश भाई ने बोला था कि 28 तक आप ले लेना, ताकि आगे से फिर कल से रीटा भी आने वाले हैं, वो इनका क्रम से अनुसंधान 29 श्लोक से करेंगे। तो 28 श्लोक आज थोड़ा देख लेते हैं, उनका पारायण हम करेंगे। तत्ववित्तो महाबाहो तत्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते इति मत्वा न सज्जते। तत्ववित्तो महाबाहो मतलब तत्ववित्तु कौन है? तत्ववेत्ता, जो तत्व को वेत्ता माने जानने वाला हो, तो वो तत्ववेत्तु हूं। अभी यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं कस्य तत्ववित्, तो किस तत्ववित् को जानने वाला? क्या है तत्ववित्? तो गुण कर्म विभागयो हो, गुण कर्म और विभाग के कारण जो तत्व मतलब पदार्थ होते हैं, अर्थात गुण विभागस्य कर्म विभागस्य च तत्ववित् इत्यर्थः। मतलब गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी। गुणाः करणात्मका गुणेषु विषयात्मकेषु वर्तन्ते न आत्मा इति मत्वा न सज्जते शक्तिम न करोति। मतलब इंद्रिया रूप तत्वों को जानने वाला जो ज्ञानी है, इंद्रियादि रूप गुण ही विषय रूप गुणों में बरत रहे हैं, आत्मा नहीं बरता, ऐसे मानकर आसक्त नहीं होता, उन कर्मों में प्रीति नहीं करता। अब देखो ये गीता की विशेषता है कि भगवान जब कहते हैं ना, तो पहले
सूत्रात्मक कहते हैं, फिर उसका विस्तार आगे के श्लोक में करते हैं। तो यहाँ पे जब हमने पहले 27 श्लोक में बोला था ना कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते, जो विमूढ़ है, जो अपने इंद्रियों के संग में, जो अपने को, शरीर को ही अपनापन मान लेता, ऐसा वो जो ये सब हो रहा है कर्म, उसका अहम भाव कर लेता कि मैं ही करने वाला हूं। वास्तव में वो उसका भ्रम होता है। भगवान इसलिए 28वें श्लोक में स्पष्टीकरण करते हैं कि जो भी कर्म हो रहे हैं वास्तव में वो ये प्रकृति और गुण और विषय, ये सब के सम्मिश्रण से, एक दूसरे के सहकार से हो रहे हैं। आत्मा नहीं बरतता। आत्मा माने अभी हमें आत्मा तत्व क्या है भले पता ना हो, लेकिन हूं मैं जो है ना, वो आप वही उसको ध्यान में रखें, क्योंकि मेरी यात्रा भी, मेरा जो ज्ञान है यहीं तक ही सीमित है, मैं, लेकिन मैं कौन हूं, मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, लेकिन ये अनुभव मेरा नहीं हो रहा कि मैं परब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं मुक्त हूं, ऐसा अनुभव नहीं होता है। फिर भी व्यवहार में हम उसका, देखो वेदांत, उपनिषद, गीता कभी झूठ नहीं हो सकती। मैंने पहले ही अपने समझाने की कोशिश की थी, क्योंकि कोशिश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, लेकिन व्यवहार में हम ये वापस भूल जाते हैं कि मैं माने शरीर नहीं हूं, मैं माने इंद्रिय नहीं हूं। यहां पे शंकराचार्य जी ने स्पष्टीकरण करके ये तत्व क्या है, मतलब त्रिगुणात्मिका माया के कार्यरूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और शब्द आदि 5 विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब, इन सब के सामुदायिक नाम गुण विभाग हैं। और इसकी परस्पर की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। इसी का स्पष्टीकरण 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के नाम से। क्षेत्र माने ये शरीर, और ये शरीर इन सब का समूह है, और क्षेत्रज्ञ माने इन सब को जानने वाला, इन सब को अनुभव करने वाला, इन सबको साक्षी भाव से देखने वाला। ये दो बात, दो अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये हम देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। अब देखो व्यवहार में मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन वास्तव में मैं देख रहा हूं नहीं। ये आंख है, इंद्रिया है, ये इंद्रिय आंख है, वो देख रही है। अब देख किसको रहे, आप दृश्य रूप में हैं इसलिए देख रहे हैं। तो दृश्य और इंद्रिय आंख, ये दोनों का संबंध तो हमें ये दिखाई देने के रूप में आया। तो अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो मैं देखता नहीं हूं, आंख देखती है, कान सुनता है, जिह्वा भोजन करती है। और जिह्वा ये भी पंचभूत का ही है, और जिह्वा का जो पदार्थ है रस, वो भी पंचभूत का ही है। तो जिह्वा चबा रही है, जिह्वा रस ले रही है, दांत चबा रहे हैं, और हम क्या बोल रहा है, मैं खा रहा हूं, मैं देख रहा हूं। वास्तव में तो आंख देख रही है। मैं सुन रहा हूं, लेकिन वास्तव में तो ये इंद्रियां सुन रही है। तो मैं हम क्यों बीच बीच में घुसाते हैं क्योंकि देखो, मैं को, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख हम बोलते हैं, मैं आंख नहीं बोलते हैं ना कि आंख मेरी है, ऐसा बोलते हैं। मतलब आंख न हो, दृश्य न हो, तो भी मैं तो रहता हूं। इसको ही बोलते हैं तत्वविद। तत्वविद माने जो तत्व को जानता है, जो सार को जानता है, जो सूत्र को जानता है, जो बीज को जानता है। हम सिर्फ वृक्ष देख सकते हैं, लेकिन वृक्ष, वो उसमें बीज का अस्तित्व, बीज के बिना वृक्ष का अस्तित्व ही नहीं रह सकता। हम कपड़े को देख सकते हैं, लेकिन वो धागे को नहीं देख सकते हैं। तत्ववेत्ता माने जो धागे को भी अनुभव कर सकते हैं। धागा है तो कपड़ा, उससे ही कपड़ा बुनता है पूरा। बीज है, उससे ही वृक्ष पूरा फलता है।
जो सूत को जानने वाला है, जो बीज को जानने वाला है, वही तत्ववेत्ता है। और वो तत्ववेत्ता माने जो परब्रह्म, उसमें वो अहंकार नहीं करता है। ये प्रकृति के द्वारा ही सब प्रकृति का कार्य हो रहा है। तो हमारा योगदान, हम सिर्फ साक्षी व हम देखते रहते हैं। वास्तव में ये जो ज्ञानी होता है वो कर्म करता है, लेकिन उसमें अहंभाव होता ही नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति करा रही है बस। उसमें उससे कोई लेना देना नहीं होता है। ये बहुत ऊंची अवस्था है साहब। और ये साधना, ये भी कर्म भी एक योग है। वो तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, ऐसा जब आ जाएगा तब आप कोई भी कर्म करेंगे उसका आप कोई भी फल से मुक्त हो जाएंगे। हाँ हाँ, मतलब इंद्रियों के देवता हैं, हर एक इंद्रियों के देवताओं देवताओं के द्वारा ये हो रहा है, अरेंजमेंट हो रहा है। अब देखो, दृश्य भी हम बोलते हैं कि आंख हैं और इंद्रियों के देवता हैं, और दृश्य मतलब इंद्रिय, दृश्य और इंद्रिय को देखने वाला जो स्वामी साधन, ये तीन होता है। लेकिन उससे मैं भिन्न हूं। हम बोलते हैं आंख के बिना हम देख नहीं पाते, लेकिन ये हमारा भ्रम है। अब हम जब सपने में होते हैं तो हम पूरा सपना देखते हैं कि नहीं? तब किस आंख की दृष्टि से देखते हैं, किस इंद्रिय की शक्ति से देखते हैं? आंख तो हमारी बंद है, न कोई दृश्य है, न कोई विषय है, न इंद्रियां हैं, फिर भी हमारा सामने पूरा स्वप्न सृष्टि खड़ी हो जाती है। तो किस आंख से हम देखते हैं? इसी को बोलते हैं अंतर चक्षु। तो देखो, जब ज्ञान की बात आती है तब हमें इंद्रिय की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो भी कार्य हो रहा है प्रकृतिवश हो रहा है, उसमें हम अपने मैं को घुसाड़ने का प्रयत्न न करें, मतलब अहंकार, ईगो ना रखें। अब देखो, उसमें भी जैसे सूर्य उगता है, सूर्य का उगना ही उससे सारी सृष्टि का कर्म शुरू हो जाता है। लेकिन सूर्य कैसे अहंकार नहीं करता कि मैंने उगा तो ये सब हो रहा है, सब जगते हैं, सब व्यवहार करते हैं, सब ये करते हैं। सूर्य का उगना वो सहज है, बस वो उगता है और सारी सृष्टि का कर्म शुरू हो जाता है। और सूर्य जब अस्त चल होता है तो सारी सृष्टि निष्क्रिय हो जाती है। अब व्यवहार में भी हम बोलते हैं सूर्य का उगना और सूर्य का अस्त होना, बाकी सूर्य तो सूर्य ही है बस। लेकिन उनकी प्रेजेंस में सब कार्य अपने आप होते रहते हैं। ऐसे ही ये आत्मा जो है, जो तत्व हैं, जो परब्रह्म परमात्मा है, उनकी ही सन्निधि में अपने आप सब कार्य होते रहते हैं। वो अपने आप को उसमें लिपेटता नहीं, वो साक्षी भाव से देखता रहता है। अब परब्रह्म की बात छोड़िए, प्रकृति का भी जो कार्य है वो ही परब्रह्म के गुणों से ही वर्तती है। कोई भी प्रकृति का कार्य हो, जैसे नदी है, जल है, जल बहता है, वो बहता रहता है, नदी बहती रहती है, वो उसका बहना एक सहज कर्म है। जहां मार्ग मिले वो बहती रहती है। अब नदी में कोई अपनी तृषा को शांत करे, कोई जल पीता है, कोई स्नान करता है, कोई कपड़े धोता है, जो भी करता है वो अपना अपना कार्य करते रहते हैं, लेकिन नदी वो बहती रहती है। नदी कभी अहंकार नहीं कहती, अरे इसकी इतने इतने जनों को मैंने प्यास बुझाई, इतने जनों के शरीर को मैंने स्वच्छ किया। उनका काम है सिर्फ बहना, और बाकी सब कुछ लोग करते रहते हैं। अब नदी किसी को निमंत्रण भी नहीं देती कि आओ मेरे नदी में न स्नान करो, मेरे नदी पी के आप पानी पी के आप अपने तृषा शांत करो। न किसी को आह्वान करती है, न किसी को निमंत्रण करती है, और न किसी का तिरस्कार करती है। कि ये व्यक्ति को अधिकार नहीं है, ये नहीं आ सकता मेरे नदी में, ये पानी नहीं पी सकता, ऐसा नदी कोई कहती है नहीं। जो भी आए, जिसको पीना है पिए, जिसको ना पीना ना पिए। नदी का कार्य सिर्फ बहना बस। जैसे वृक्ष हैं, उगना, उसका कार्य उगना। अब कोई उसकी छांव लेता है, कोई उसका फल तोड़ता है, कोई उसकी डाली तोड़ता है, कोई उसमें बैठ के निद्रा करता है, शांति का अनुभव करता है। लेकिन वृक्ष का सिर्फ उगना बस, फैलना, फल देना, वही उसका स्वभाव रहता है।
प्रकृति का कोई भी कार्य अहम भाव नहीं रखता कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। इसी तरह से जो तत्ववेत्ता होता है, जो ज्ञानी होता है, वो कर्म करता है, ऐसी ही सहज भाव से करता रहता है। इसमें अहम भाव नहीं रहता है, न कोई आसक्ति रहती है। हमारे और ज्ञानी में इतना ही फर्क है। देखो वापस वो बात आ गई ना, मूल हमारी जो शुरुआत हुई तो 19वें श्लोक से, तस्मात् असक्त सततम। आखिर ये 10 श्लोक में भगवान यही बात कर रहे हैं कि बस बिना अटैचमेंट आप कर्म करें। कोई भी आप अटैचमेंट रखा, थोड़ी भी आसक्ति रखी, तो संसार शुरू हो गया, फिर सुख दुख शुरू हो गया, फिर ये जन्म मृत्यु का चक्र शुरू हो गया। इसलिए विदाउट अटैचमेंट, ये बहुत ही कठोर साधना है, अटैचमेंट को नहीं रखना। फिर बोलेंगे देखो प्रश्न अपने आप होते हैं कि भी अटैचमेंट नहीं रखना है, स्वार्थ नहीं रखना है, तो कर्म ही क्यों करना है, जीना ही क्यों, वैसे ही बैठे रहेंगे तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि वैसे ही बैठे रहेंगे तो आलस्य आ जाएगा, निद्रा आ जाएगी, प्रमाद आ जाएगा, बुरे विचार आ जाएंगे। प्रवृत्ति तो रखनी है। हाँ, स्वधर्म से विमुख हो जाएंगे। स्वधर्म माने अपने कर्तव्य से। और अब शरीर मिला है प्रारब्धवशात, अब कुछ नहीं करेंगे तो ऐसा भी नहीं है कि सब अपने आप आ जाएगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा। चाहे ज्ञानी हो, आपने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, फिर भी जब तक ये शरीर में प्राण है, जब तक आप सृष्टि से जुड़े हुए हैं, कर्म तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन हमारे कर्म में और ज्ञानी के कर्म में, और देखो समानता रहती है। ज्ञानी भी खाता है, हम भी खाते हैं, लेकिन ज्ञानी खाता है इस भाव से कि ये अन्न भी ब्रह्म है, ये दांत भी ब्रह्म है, जिह्वा भी ब्रह्म है, ये रस जो उत्पन्न हो रहा है वो भी ब्रह्म है, और वो जो पेट में जा रहा है पेट भी ब्रह्म है, और पेट में जो अग्नि है वैश्वानर वो भी ब्रह्म है, और जो पचा रहा है वो भी ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म ब्रह्माग्नो ब्रह्मणहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। इसमें ब्रह्म भाव रहता है। इसलिए हमारा सूत्र भी उपनिषद में के अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न वो ब्रह्म है। देखो अन्न ब्रह्म है, हमारे पेट में भी भगवान है वैश्वानर रूप में। अच्छा, इंद्रिय में भी उदेवता है, तो ये सब ब्रह्म स्वरूप हैं, वो ब्रह्म भाव से ही क्रिया करता है। और हम जब भोजन करते हैं तो अरे वाह, आज तो पिज्जा आ गया, आज बर्गर आ गया, वो हम पदार्थ देखते हैं, रस लेते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं। अच्छा, जो ज्ञानी होता है वो भोजन करता है प्रसाद रूप समझ के, और जितनी आवश्यकता है उतनी ही समझ, क्योंकि उसमें एक समता होती है। इसलिए जितना आवश्यक है उतना ही पदार्थ का वो ग्रहण करता है, क्योंकि वो सतत सावधान है, वो बह नहीं जाता है। इसलिए उन्हें जो समाचार शब्द है ना 19वें श्लोक में, समाचार मन सम्यक प्रकार है ना, श्रेष्ठ रीति से वो आचरण करता है। अन्न ब्रह्म है, वैश्वानर भी ब्रह्म है, लेकिन कितनी आवश्यकता है उस हिसाब से ही वो भोग करता है। जितनी आवश्यकता है, जिसका जितना शरीर को निर्वाह है, उसलिए उसे उसकी आड़ असर नहीं होती है, मतलब रिएक्शन नहीं होता है। अब वही कर्म जब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति करते हैं, हम मजा लेते हैं, मजा लेना वो दोष नहीं है। भगवान तो कहते हैं कि जो भी कर्म करो मजे से करो, प्रेम से। जब भोजन करते तो भोजन का अद्भुत रस लो, लेकिन एक रस ले रहा है और रस के कारण परमात्मा को याद कर रहा है। वाह प्रभु, क्या तेरी लीला है, इसमें से कैसे रस उत्पन्न हो रहा है। वो रोज वो जो भी भोग रहा है उसमें भी ईश्वर का ही दर्शन करता है। और हम जैसे अज्ञानी जो भी पदार्थ खाते हैं, रस लेते हैं, वाह क्या बना है, अरे यार तुमने बनाया, क्या अच्छी बात बनाया, कितनी अच्छा ये किया है। और फिर जब अच्छा भोजन पदार्थ मिल जाता तो और घुसेड़ते हैं। अब देखो इसमें भी प्रकृति कितना अपना कार्य करती है। जब हमारा, अब केवल हमारा, हम देखें कि अगर कर्म के अधिकारी हम हैं तो हम तो सत्यानाश कर दे हमारा प्रकृति का, हमारा पेट का।
ये तो पेट अटकाता है कि बस अभी बस करो, अभी कैपेसिटी नहीं है, हाउसफुल हो गया है, फिर भी कोई खाते रहता है। देखो मतलब मैं खाता हूं, लेकिन ये पेट, ये हाथ आपको खिला रहा है, और जब उनको भी जितनी आवश्यकता उतने ही, लेकिन वो जब वो परिपूर्ण हो जाते हैं तो वो भी सिग्नल देते हैं कि अभी नहीं खाना चाहिए, अभी नहीं खाना चाहिए, डकार आ जाती है, फिर भी नहीं समझते लोग, फिर भी खा लेते हैं। तो फिर दूसरे दिन भूखा रहना पड़ता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, क्योंकि आवश्यकता के अधिकार से आपने वो कर लिया। मतलब जहां जहां भी आप देखेंगे प्रकृति अपना कार्य करती ही है। अगर आप सोचिए मैं ही करता हरता होता तो प्रकृति हमारे वश में रहती, लेकिन प्रकृति कभी हमारे वश में नहीं रहती। इसमें शरीर भी आ गया। शरीर को अगर अपने मन माने से बरतेंगे तो शरीर भी अपना प्रभाव दिखाएगा ही, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं। समझ लीजिए, अगर मैं शरीर होता तो शरीर में हमारा पूरा अधिकार होता। हम बोलते हैं मेरा शरीर, लेकिन वास्तव में क्या वो मेरा है? बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा होता तो मेरे बस में होता, मेरा होता तो हमेशा जुआन रहता, मेरा होता तो कभी शक्तिहीन नहीं होता, मेरा होता तो कभी बूढ़ा नहीं होता। लेकिन भले हम मेरा कहे, लेकिन शरीर को जो परिवर्तन आना है, काल के अधीन, परिस्थिति के अधीन बदलाव आता है। आप भले बोलते रहो मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, लेकिन अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाएगी शरीर में चेंजेस आते रहेंगे और अचानक फिर क्षीणता आ जाएगी। और हम कहते हैं मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर, कुछ हमारा नहीं है। इसलिए अहंकार नहीं रखना चाहिए। शरीर भी भगवान का, शरीर भी प्रकृति का ही है। आप चाहे लाख कोशिश कर लो, दवाई ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन शरीर का जब नाश होना है तो नाश होना ही है। अगर मेरा होता तो किसी की मृत्यु ही नहीं होती साहब। अब जब शरीर ही नहीं है तो ये सब प्रकृति भी हमारी कैसे हो सकती है? संबंध कैसे हमारा हो सकता है? बस जो तत्ववेत्ता है ये हमेशा याद रखता है। हम सिर्फ प्रेमपुरी में आते 1 घंटा तक ये अनुभूति रहती है, लेकिन जैसे ही अब 7 बजेंगे तो वापस सब भूल जाते हैं और मैं को सब में इतनी सम्मिलित कर देते हैं कि उसमें जो होने वाला फिर अपने पे ही ले लेते हैं। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं निराश, मैं सफल, मैं असफल, मैं विद्वान, मैं मूर्ख, ये सब के सब वैसे ही लेबल हैं। पर ब्रह्म परमात्मा हो तो शुद्ध है, मुक्त है, बद्ध है। तो इस प्रकार जब आपकी स्थिति आ जाती है तो आप हमेशा कोई भी कर्म करते हुए भी आप सदा मुक्त रहते हैं। आपको कोई दोष नहीं लगता है, क्योंकि आपने अहम भाव नहीं रखा है, आपने कुछ लेने की चाह ना रखी है। सब सहज कर्म होते रहते हैं प्रकृति वश। और गीता का यह कहना है कि अगर आपने कोई अपेक्षा ना रखी, केवल आप अपना कर्तव्य कर्म करते रहते हैं, कर्म तो करना ही पड़ेगा, तो कर्तव्य भाव से बस तत्ववेत्ता यही समझता है कि मैं संसार को देने के लिए आया हूं, बस मेरा ऋण चुकता करने के लिए आया हूं। अभी मुझे ऐसा कोई कामना नहीं रखनी है, कोई वासना नहीं रखनी है, कोई अफसोस नहीं रखना है, ताकि मुझे वापिस आना पड़े। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कामना रह गई, कोई वासना रह गई, कोई इच्छा रह गई, तो वापिस वो पूर्ण करने के लिए हमको वापिस आना पड़ेगा। अर्जुन की भी यही दशा है। भगवान कहते हैं अगर तुझे राज्य नहीं चाहिए, बहुत अच्छा है, तुझे ये नहीं करना है, बहुत अच्छा है, लेकिन तू राष्ट्रहित के लिए, समाज के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए तू कर्म कर। कभी कभी देखो तत्ववेत्ता भी कर्म करता है, वो पैसा कमाता है। हम पैसा कमाने का कर्म करते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने भोग के लिए। और जो सन्यासी भी होता है, ज्ञानी भी होता है, वो पैसा को तिरस्कृत नहीं मानता है, लेकिन वो पैसे का उपयोग करता है परहित के लिए, परलोक के लिए, लोगों के कल्याण के लिए। तो उनका एक एक कर्म वो कर्मयोग बन जाता है। हेतु शुद्ध हो, आपका भाव शुद्ध हो, तो कोई कर्म बुरा या बंधनकारक हो सकता नहीं है। तो इस प्रकार भगवान
बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्ञानी भी कर्म कर रहा है और हमारे जैसे साधारण भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारे कर्म में दोष आ जाता है। दोष क्यों आ जाता है? हम आसक्ति रखते हैं, हम अहम भाव रखते हैं, और कभी कभी जो हम सिर्फ मन चाह कर्म करते हैं और जिसमें हमारी रुचि नहीं तो उसको छोड़ देते हैं। हमको सिर्फ अच्छा अच्छा करना है और जिसमें हमारा श्रेय है, जिसमें हमारा कल्याण है, जिसमें आत्मोन्नति है, उसमें हम प्रमाद कर देते हैं। इसलिए सब गड़बड़ हो जाती है। तो तत्ववेत्ता होके और समझ के आप कर्म करेंगे तो कर्म आपका योग बन जाएगा। वो कर्म ही आपकी उपासना बन जाएगी, वो कर्म ही आपका ईश्वर प्राप्ति का साधन बन जाएगा, वो कर्म ही आपका प्रसन्नता का कारण बन जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, देखो, कर्म सुख दुख का कारण नहीं। अगर आपने अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है, फिर चाहे कोई भी कर्म हो, आपने अपना कर्तव्य अच्छी तरह से निभाया है, फिर चाहे सुख मिले या दुख मिले, चाहे यश मिले चाहे अपयश मिले, जो भी मिले वो तो सरप्लस है। लेकिन एक बात अवश्य होगी, आपकी प्रसन्नता बनी रहेगी, आपकी शांति बनी रहेगी, आपका जो सुकून है वो बना रहेगा, क्योंकि आपको विश्वास है कि मैंने मेरे कर्म में कोई कमी नहीं छोड़ी है। फिर चाहे समाज उसको आदर दे, उसको सर्टिफिकेट दे या न दे, या समाज उसको इग्नोर करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि वो अपने आप में श्रेष्ठ है, उसने अच्छा कर्म किया है और भगवान इसी को ही प्राप्त होते हैं। आप क्या कर रहे हो ये मतलब नहीं, आप किस प्रकार कर रहे हो इससे फर्क पड़ता है। फिर चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, अच्छे से अच्छा बिजनेसमैन भी भगवान को पा सकता है, अच्छे से अच्छा चमार भी भगवान को पा सकता है, अच्छे से अच्छा जो किराना का व्यापारी है वो भी भगवान को पा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये कर्म करेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा, ये कर्म। अरे लुटारा था वालिया, लूटपाट करता था, फिर भी उसको भगवान प्राप्त हो गए। तो कर्म आपका किस तरह से हो रहा है, वो कर्म ही आपको, देखो हम क्या है, कर्म को गौण मान लेते हैं और फल को अधिक मान लेते हैं। लेकिन कर्म योगी जो होता है वो कर्म को ही पूजा मानता है। हमारा सुख दुख का आधार हम भविष्य पे रखते हैं, मुझे ये मिल जाएगा, इतना प्रतिष्ठा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जो कर्मयोगी होता है वो भविष्य की चिंता करता ही नहीं, वो अपने आज को देखता है, आज मेरे लिए क्या है। मैंने ये स्वामी श्री अखंडानंद जी की पुस्तक से पढ़ा था, उन्होंने बहुत अच्छा ये किया था। एक राजा महात्मा के पास गया वो पूछने के लिए कि श्रेष्ठ कर्म कौन सा, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन सा और श्रेष्ठ काल कौन सा। हा? तो महात्मा ने कहा कि अभी तू आया है, तू बैठ जा, अभी बाद में हम करेंगे, बात करेंगे। 2-3 दिन प्रतीक्षा कराई, फिर उसे रहा ना गया। एक दिन महात्मा वो सुबह सुबह वो पौधों को पानी दे रहे थे, तो बोले महात्मा जी मेरे जो 2 दिन आ गए आपके पास आते हुए, आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया, अब बताइए ना कि श्रेष्ठ काल कौन सा, श्रेष्ठ कर्म कौन सा, श्रेष्ठ व्यक्ति कौन सा। उसने बोला अभी वो तेरे प्रश्न का जवाब दूंगा, पहले तो पौधे को पानी दे, तेरे को जवाब चाहिए तो उसने पौधे को पानी देना शुरू कर दिया। मतलब ये राजा थोड़ा संस्कारी था। फिर जब रहा न गया तब महात्मा ने कहा कि तू जो कर रहा है ना अभी वही श्रेष्ठ काल है, तू जो अभी कर रहा है ना वही श्रेष्ठ कर्म है, और तू जो अभी जिससे मिल रहा है मेरे पास बेटा है तो तेरे लिए मैं ही श्रेष्ठ व्यक्ति हूं। कहने का भाव क्या वर्तमान को ही श्रेष्ठ क्यों नहीं बना देते। हाँ जी, प्रेजेंट मोमेंट। बस हम हमारी सुख का जो कहते हैं ना वो सुख का लंगर, सुख का वो पोटला हम भविष्य पे रखते हैं। लेकिन जो कर्म योगी होता वो आज में ही संतुष्ट रहता है, वो जो भी कर्म करता है इसमें ही कर्म को ही पूजा मान लेता है। फिर चाहे आप किचन में रसोई बना रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, ऑफिस में बैठे बैठे कंप्यूटर चल रहा हो, चाहे किसी के साथ बात कर रहे हो। अब जब आप बात करो तो पूर्ण, इसका मतलब क्या हो कि आप जो भी करो 100% करो। हमारा क्या होता है, हम यहां बैठे हैं लेकिन शरीर से यहां बैठे हैं लेकिन मन से तो कहीं ना कहीं पहुंच गए होंगे। हमारा 100% होता ही नहीं है।
जब घर में किचन में कुछ काम कर रहे होते हैं तो फोन में किसी से बात और कुछ कर रहे होते हैं। देखो कर्मयोगी जो होता है वो 100% देता है अपना, इसलिए वो इंजॉय करता है, कर्म को इंजॉय करता है। वो जिसे भी बालक को मिलता है तो बालक के साथ इतना एकरूप हो जाता है, बालक को ही परमात्मा समझ देता है, जो भी आए उसके साथ 100% देता है। इसी को ही कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोगी कभी ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं, ये हम हमेशा भेद करते हैं, ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, ये अच्छा आदमी, ये बुरा आदमी। कर्मयोगी जो होता है, तत्ववेता होता है, उसके लिए कोई अच्छा या बुरा है नहीं, वो कर्म ही कर्म है उसका। फिर चाहे जिस स्थिति में वो पढ़ता है तो श्रेष्ठ से पढ़ता है, वो बोलता है तो अच्छी तरह से बोलता है, वो भोजन करता है तो अच्छी तरह से भोजन करता है, मतलब जो भी वो भोग भी भोगता है तो इन्वॉल्व होकर 100% होकर भोग पूछते हैं। हमारा तो इसमें डर भी बना रहता है, अरे कोई दिख जाएगा तो, ये हो जाएगा तो, हम डरे हुए रहते हैं। अरे हम अच्छा करें, किसी को बुरा लग जाएगा तो, किसी को ये लग जाएगा तो, हमारे में शंका रहती है, क्योंकि हमारे कर्म में गड़बड़, कुछ आसक्ति रहते हैं, कुछ ये रहते हैं, कुछ पुण्य कमाने की आश रहती है। लेकिन कर्मयोगी जो भी करता है सिर्फ ब्रह्म को समझ के और साक्षी भाव से करता है, उसमें अहम भाव नहीं रहता है। जैसे बच्चा होता है ना, कितना बच्चे को हम निर्दोष कहते हैं, क्योंकि उसमें कोई अहम भाव नहीं रहता है, वो जो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है और तुरंत भूल भी जाता है वापिस। कोई बच्चे में झगड़ा हो जाता है, फिर वो माँ झगड़ने के लिए आ जाते, बच्चों में तो फिर सुलह हो जाते, मैत्री हो जाते, लेकिन दोनों माताओं में हमेशा का दुश्मनाहट हो जाती है। तो जो पकड़ता नहीं है संस्कारों को, वो छोड़ देता है, आज की बात आज, बस कल कल हो गई बस। हमेशा जो प्रेजेंस में जीता है, आज मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, जो अपने वर्तमान को सही तरह से निभाता है। इसलिए तो हम सुबह पूज्य पांडुरंग शास्त्री ने ये त्रिकाल संध्या का कॉन्सेप्ट दिया ना, कराग्रे वसन देवी करमूले सरस्वती करमध्येत गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। प्रभु अच्छा दिन दिया है, बस मुझे ऐसा सन्मति दे के श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कार्य करूं। बस समय, परिस्थिति, संजोग ये हमारे सुख दुख का कारण नहीं है, उसको हम किस तरह से उसमें भर देते हैं। बस भगवान को सबको समय एक तरीका देते हैं, लेकिन कोई समय को ऐसे यूं ही गवा देता है, कोई अपने भोग के लिए, कोई स्वार्थ के लिए, और कोई परमार्थ के लिए, कोई प्रभु प्राप्ति के लिए। समय तो समय है, बस आप इसको किस तरह से भर देते हैं। तो कर्मयोग का बस ही यह है, जो भी कर्म करे आसक्ति रहित, मतलब अपेक्षा रहित करे, बस मुझे क्या करना चाहिए, बस हम अपना करते हुए देखेंगे। देखो ये भाव आ गया तो अपने आप सब अच्छा अच्छा होने लगेगा। नहीं तुझे ये करना चाहिए, तुमने ऐसा किया इसलिए वो किया, कभी ऐसा सोचो ही मत। बस दूसरे को जो करना है करो, आप अपना ड्यूटी श्रेष्ठ निभाओ, तो अपने आप दूसरे पे उसकी असर हो जाएगी। आप ऐसा कर्म करो जिससे लोगों को अनुकरणीय हो। नहीं मम्मी सही थी, पिता सही थे, ये मेरी गलती थी। हो सकता है आज आपको समझ में, उनको समझ में ना आए, हो सकता है आज आप उनको अपनी गलती दिख रही हो, लेकिन आप विश्वास रखिए अपने आप पे श्रद्धा रखिए और दृढ़ता रखिए। कभी कभी क्या हमारा कर्म भी लोगों के पे टिकते रहता है। अरे कैसा लगेगा किसी को, लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसे कहेंगे। तो देखो मैंने बोला ना, जो आपको श्रद्धा है, जहां आपको लगता है कि इसमें मेरा विकास है, आपको कोई कपट नहीं, भाई चाहे दुनिया कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है। और आजकल की जनरेशन तो ये मार्ग पे चल रही है, उनको हु केयर्स, एक मात्रा में सही है, लेकिन शर्म होनी चाहिए। लेकिन हमारा भी यही होता है, बस कोई ऐसा बोलता है, कोई ऐसा बोलता है, कोई ये करता है, वो करता है। देखो शास्त्र तो अलग अलग है, साधन तो अलग अलग है, लेकिन आपकी रुचि कैसी है और आपका कर्तव्य कैसा। जो आपने मार्ग पकड़ा है चलते रहिए, बस जो आपने साधना पकड़ी है चलते रहिए, बस यही ख्याल रखे, उससे मेरी उन्नति तो हो रही है ना, मेरा अधपतन तो नहीं हो रहा है ना। सब अपने जीवन की बागडोर आप दूसरों पे मत सौंपिए।
नहीं तो हमारी वो डोल जैसी हालत हो जाएगी। कोई ये कहेगा तो हम ऐसा करने लगेंगे, फिर वो बोलेंगे तो ऐसा करने लगेंगे, फिर हम कहीं के नहीं रहते हैं। इसलिए एक ही मार्ग पकड़ चल चला चल पा जाओगे मधुशाला। फिर दूसरों की चिंता छोड़िए। मैं हमेशा कहता हूं, एक बाप बेटा जा रहा था गधे को साथ में लेके। कुछ रास्ता आया तो थक गया तो बेटा बैठ गया। अब लोग देखने लगे, ताने मारने लगे, रे कैसा संसार आ गया, कैसा कलयुग गया। बेचारा बाप वृद्ध है, बूढ़ा है, और बेटा जवान है, और वो बेटा है। क्या समाज आ गया, शर्म भी नहीं आती। अब जब ये बात सुनी तो बेटा उठ गया, बाप को बैठा दिया। थोड़ा आगे गए तो लोग बोलने लगे, अरे रे देखा ये कैसा, ये ना, ये गधे प्राणी को लोग कितना ये कष्ट दे रहे हैं। वो बूढ़ा बैठा है, बेचारा गधा कितना परेशान है। कई लोग बोलते हैं बेचारा बच्चा कितना छोटा है, वो चल रहा है और बाप भूखे बैठा है। तो फिर दोनों बैठ गए। तो लोग बोलते हैं अरे गधे को कोई दया नहीं खाता, बेचारा ये कितने निष्ठुर हैं, कितना दयाहीन है, प्राणी पे तो कोई दया भाव ही नहीं है। दोनों उतर गए, ऐसे ही चलने लगे। तो बोले अरे अक्ल ही नहीं है, यूज भी नहीं करना आता है, गधा है तो कोई बैठ जाए कम से कम, ऐसे ही चला रहे हैं। मतलब क्या कर, कंफ्यूज हो गए। फिर गधे को कंधे पे लेके चलने लगे। और बीच में वो क्या नदी बहती थी, वो क्रॉस हो रहे थे, और नदी का वेग इतना भरपूर था और आवाज आ रही थी। वो गधा बेचारा एकदम वो घबरा गया और थोड़ा लात मारा तो सीधा पानी में गया। कहने का बात कि लोगों को क्या कहेंगे, बस उसके हिसाब से चलते रहेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर आपने एक ध्येय निश्चित किया है, आपने एक उपासना का मार्ग निश्चित किया है, उस पर आप चलते रहिए बस। और यही देखिए कि मेरा विकास इसमें कितना हो रहा है, अंतःकरण कितना शुद्ध हो रहा है। तो ये सब बात है। आसक्ति न रखें, अहंकार न रखें, अपना कार्य श्रेष्ठ करें और दृढ़ता रखें। देखो भगवान तो ये भी कहते हैं कि अगर कोई संसारिक आसक्त मनुष्य भी कर्म करता है तो उसको करने देना चाहिए, उसमें बुद्धि में भेद नहीं होना। लेकिन जो भी आप संसार के लिए करेंगे, संसार का सुख की कामना रखेंगे, तो भी आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा कि नहीं। कर्म में वो ताकत है, आपको संसार भी मिलेगा, भोग भी मिलेगा, और योग भी मिलेगा, परमात्मा भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक आवश्यकता है, कर्म आपको दृढ़ता से करना पड़ेगा, विश्वास, अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा। तो सारी दुनिया के आप स्वामी हो सकते हैं, लेकिन अपने कर्म में वो क्वालिटी होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। आप कर्म से परमात्मा को भी पा सकते हो, जो संसार को पाना तो बहुत क्षुल्लक बाबत है साहब। इसके लिए प्रबल पुरुषार्थ होना चाहिए और दृढ़ता होती है, मक्कमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2-3 साल ये किया, फिर वो छूट गया, फिर तीसरा किया, फिर चौथा किया, तो आप कभी मंजिल नहीं पा सकते। जो भी करो श्रद्धा से करो, लगन से करो, निष्ठा से करो, दृढ़ता से करो, तो वो कर्म आपके लिए, चाहे आप भोग के लिए करते होंगे, कुछ पाने के लिए करते होंगे, तो पाकर ही रहोगे, क्योंकि पुरुषार्थ से आपके प्रारब्ध को आप बदल सकते हो। आपने वो कहानी सुनेंगे चिड़िया की। वो चिड़िया की अंडे समुद्र लेके गया। चिड़िया को गुस्सा आया, मेरे अंडे ले ले। अब समुद्र इतना विशाल, उसकी बात तो उसने मगज में ले ही नहीं। अब चिड़िया को आया गुस्सा, बोलता है तुझे मैं उलेच लूंगी, तुझे खाली कर दूंगी। वो समुद्र उपहास करने लगा। फिर तो चिड़िया आए और समुद्र का पानी चाच में ले और किनारे पे डाल दे, आए चाच में ले, ऐसा क्रम नित्य का हो गया उसका। अब जब कि उनके समाज के पक्षियों को पता चला कि भाई ये बेचारी दुखी हैं, समुद्र ले गया है, तो लोग मिलने के लिए आते हैं, खरखरा करने के लिए। तो देखा तो ये आपको मेरे दुख में साथ देना है, तो बस ये चांच में पानी भरिए और उसको उले लीजिए। अरे ये तो क्या कर रही है, ये क्या होगा? नहीं, मुझे बस समुद्र को दिखाना है। अब समाज के उन पक्षियों ने भी देखा कि भाई वो बेचारी पागल हो गई, दुखी हो गई बच्चे के वियोग में, चलो उनको साथ देते हैं, उनको थोड़ा अच्छा लगेगा। तो वो भी आके थोड़ा थोड़ा उसका योगदान करने लगे। पहले एक अकेली चिड़िया थी, फिर 4-5 और मिल गए, फिर उसका देख के और पक्षी आने लगे, ऐसे ऐसे जमात बढ़ने लगी। फिर आद में गरुड़ जी आए।
अब देखो, आप कोई भी कार्य करते निष्ठा से, अभी तो मोबाइल वायरल तुरंत हो जाता है फटाफट कुछ भी होता है तो। लेकिन ये चिड़िया की निष्ठा इतनी थी कि पहले अकेली, फिर 2-3, फिर 5-6, फिर 10-15, फिर सब आते और अपना अपना थोड़ा थोड़ा योगदान देते और ये करते। धीरे धीरे गरुड़ जी को अब बड़े पक्षी भी करने लगे, भाई अपने ये जमात के हैं, आप थोड़ा ये करिए, देखो इतनी श्रद्धा से करिए, वो बेचारे दुखी है। अब गरुड़ जी भी लग गया। अब गरुड़ जी भी उसके साथ में, गरुड़ की शक्ति कितनी है। अब गरुड़ जी भी योगदान करने लगे, क्योंकि अपनी जाति का है, चिड़िया है तो क्या है, मेरी ही बहन है, मेरी ही जाति की है। अब सब लोग इतना योगदान कर रहे हैं तो मुझे भी कुछ लेना चाहिए। तो गरुड़ जी नित्य ये कर्म करने लगे। अब भगवान को कभी जाना होगा, हाँ, वैकुंठ से ब्रह्मलोक में जाना होता है, शिवलोक में जाना पड़ता है, कैलाश में जाना पड़ता है, मीटिंग करनी पड़ती है, और देखे तो ड्राइवर ही नहीं। तो विष्णु जी ने पूछा, गरुड़ जी क्या बता, आजकल बहुत छुट्टियां ले रहे हैं। तो गरुड़ जी ने बताया, क्या करे भगवान, मेरी जमात के ये हैं चिड़िया, और समुद्र अंडे लेके गया है तो वो निकालने के लिए। तो बोला, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा, जब तक समुद्र ये नहीं देगा तब तक है। तो भगवान खुद आए, फिर नारायण, और बोला समुद्र से, भाई तू ये अंडे दे दे ये। मतलब ये स्टोरी का मोरल ये है कि देखो, चिड़िया की निष्ठा थी, दृढ़ संकल्प था कि मैं मेरे बच्चे अंडे को पाकर ही रहूंगी। तो ये पुरुषार्थ किया, तो ये कर्म के हिसाब से भगवान को भी नीचे आना पड़ा। तो आप जो भी कर्म दृढ़ता से करें, दृढ़ निश्चय से करें, कंफ्यूज ना हो जाए, धर्म सम्मूढ़ चेत न हो जाए, मैं ये करूं या वो करूं, ये करूं तो अच्छा रहेगा कि नहीं, ये करूं तो पाप तो नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल डर मत रखिए। अपने आप पे श्रद्धा रखिए, और जो भी करे उत्साह से करे, निष्ठा से करे, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की पूजा समझ के करे, और बाद में जो भी सफलता मिले, अब निष्फलता में उसमें तो अहंकार, लेकिन सफलता मिल जाए, यश मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, पद मिल जाए, तो इसमें अहंकार न करे, सब ईश्वर ही करा रहा है, निमित्त भाव से ये करें। और ऐसा जब आप आचरण करेंगे तो लोगों को भी प्रेरणा रूप मिल जाएगा कि भाई जीवन है तो इसके जैसा जीना चाहिए, इसके जैसा कर्म करना चाहिए। इसके लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, आपका आचरण ही वो समाज के लिए प्रेरणादायी बन जाता है, और अपने आप पूजनीय बन जाएंगे। केवल उपदेश देने से वो सुधार नहीं आता है, अपना अनुकरण करने से सुधार आता है। अगर आपका आचरण शुद्ध है, आपका भाव शुद्ध है, और आपकी कर्म में भी शुद्धि है, मतलब बेईमानी नहीं है। जब सब होते हैं तो हम अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो हमारा कर्म का तरीका क्या होता है फिर? घर में सब होते हैं तो बच्चा अच्छी तरह से पढ़ता है, हम लोग हाँ बच्चा कितना अच्छी तरह से, लेकिन जब जाते हैं तो सीधा मोबाइल शुरू कर देता है, वो करता है। किसको क्या खबर मालूम पड़ने वाला है, उसको लगता है कि हम सबको कितना चिट, वो अपने आप को चिट कर रहा है। तो चाहे कोई देखे या ना देखे, लेकिन हम हमारे कार्य में हमेशा श्रेष्ठता प्रदान करें। कभी इसमें कर्म में कोई आलसी या जो शॉर्टकट ऐसा कुछ ना करें। ऐसे जब हम जीवन जीते हैं ना, फिर साहब गीता का आधार लेके आप चाहे पूजा पाठ करो या ना करो, आप भगवान का नाम लो या ना लो, लेकिन इस तरह से आपने अपने कर्म में निष्ठा रखी है, भाव रखा है, कभी किसी का बुरा नहीं सोचा है, ना कोई ऐसा बड़ा स्वार्थ रखा है, तो आपकी एक एक कर्म आपकी उपासना हो जाएगी। एक तरफ भगवान का नाम लेने वाला हो, तीर्थ यात्रा करने वाला हो, बड़ा बड़ा यज्ञ करने वाला हो, और एक तरफ ऐसा जिसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, न कोई दान धर्म किया है, न कोई तीर्थ यात्रा की है, न कोई बड़ी बड़ी उपासना की है, न धूप दीप अगरबत्ती करता है, लेकिन जो भी करता है अपने कार्य में निष्ठापूर्वक करता है, उसको ईश्वर जल्दी पा जाते हैं, इसको ईश्वर जल्दी मिल जाते हैं। फिर आप कोई भी कार्य करो, कोई भी कार्य करो, बस आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। तो कर्म योग यही बताता है। हाँ जी, हाँ 19 श्लोक थे। हाँ, तो बस यही गीता का सार है। हमारे प्रकाश भाई कहते हैं, तो अब तक 19वें श्लोक से हमने जो यात्रा शुरू की थी 10 दिन से, तो ये जो भी मैंने बोला है, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये मेरी कोई इसमें
योगदान नहीं है। जो भी ये प्रेमपुरी का ही प्रसाद है। मैं हमेशा कहता हूं कि सब विद्वानों का मैंने ग्रंथ पढ़ा है, तो जो भी बोल रहा हूं ये उन्हीं की प्रसादी है। ये प्रेमपुरी का वातावरण है, और ये जो प्रेमपुरी के ट्रस्टी प्रकाश भाई, दीनाबेन, उन सब का ये कृपा पात्र है। और देखो, हमारी कुछ चलता ही नहीं है, हम योजनाएं बड़ी बड़ी बनाते हैं, लेकिन प्रकृति का कुछ और ही हिस्सा होता है। वास्तव में ये मेरे दिन है ही थे नहीं थे, लेकिन ईश्वर की ये प्रकृति महा जो सत्ता है, पर ब्रह्म सत्ता, वो कुछ और ही चाहती है। तो उसका हमें निमित्त बना, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इसे बार बार ईश्वर मुझे कृपा प्रसाद मेरे बरसाते रहते हैं। तो आइए 19 से लेके ये 28 श्लोक तक उनका पारायण करें। तस्मादसक्तः सततम् कार्य कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादयः। लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः। स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन, नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। यदि यहं न वर्तेयम् चातु कर्मण्यतन्द्रितः, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुर्मे लोका न कुर्यात् कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्यान् उपहन्यामि मा प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्ता चिकीर्षु लोकसंग्रहम्। न बुद्धिर्भेदं जनये अज्ञानां कर्मसंगिनाम्, जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तुं महाबाहो गुणकर्म विभागयोः। गुणा गुणेषु वर्तन्त
इति मत्वा न सज्जते, इति मत्वा न सज्जते। तो ये 10 श्लोक का सारांश यही है। अंत में पूरे कर्मयोग को जो समझना है, तो एक छोटी सी कहानी के द्वारा, एक बच्चा अपने माता के साथ चौपाटी में जाता है घूमने के लिए। अब बच्चा सहज है, खेलने का उसका स्वभाव है। माँ बैठी हैं अपने स्वजनों के साथ बातें कर रही है। अब बच्चा खेलने की शुरुआत करता है। कहीं से कुछ लकड़ी मिल जाती है, कहीं से कुछ प्लास्टिक की थैली मिल जाते, कहीं से कुछ, वो सब बटोरता है, मिट्टी से अपना घर बनाता है, कुछ बनाता है, खेलते रहता है। 1-2 घंटा ऐसे चौपाटी में पसार करता है। फिर जैसे ही माँ बोलती है बेटा चलो अभी घर जाने का समय हो गया, हाँ माँ, और जैसे वो बनाता है सब, कहीं से लकड़ी इकट्ठी की थी, कहीं से मट्टी इकट्ठी की थी, कहीं से वो इकट्ठा किया था, सबसे वो खेल रहा था और तुरंत वो सब छोड़ के माँ की उंगली पकड़ के चलने लगता है। बस यही सारांश है। हम आते हैं ईश्वर की प्रेरणा से, और जब जाते हैं सबका यहीं का यहीं, जो भी हमने कुछ इकट्ठा किया, कुछ प्रारब्धवश जो भी हमको मिल गया, कुछ प्रसिद्धि मिल गई, कुछ पैसे मिल गए, कुछ घर बना लिया, कुछ ये बना लिया, जब जाने का समय आ गया तो वैसे का वैसा ही ईश्वर तुझको अर्पण करके, हाँ, हम आरती में बोलते हैं ना, तन मन धन सब है तेरा, क्या लागे मेरा। जैसे कबीरदास कहते हैं, यूं ही धर देनी चदरिया, जैसा था वैसा ही ईश्वर तुझको समर्पित कर दिया। बस यही कर्म योग है, और ये भाव सदा हमारे जीवन में बना रहे तो फिर ईश्वर के हम कृपा पात्र अवश्य बने रहेंगे। इसी प्रार्थना के साथ पुनः एक बार प्रकाश भाई को, प्रेमपुरी आश्रम को, हमारे पूज्य चरण, ये जो चेतना है, मैं हमेशा बोलता हूँ ये मेरा सामर्थ्य ही नहीं है, मुझे आता ही नहीं है, लेकिन यहाँ का इतनी चेतना, यहाँ इतने सारे सन्यासी, इतने विद्वान, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी, प्रेमपुरी जी महाराज, इतने विद्वान संत आते हैं, न जाने इस व्यासपीठ पे कितनी चेतनाएं बैठी हैं। ये सब चेतनाएं की ये जो वाइब्रेशन है वही काम कर रहे हैं। तो जो भी कुछ हमने 10 दिन तक जो सुना, बस जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। और पुनः सबका, आप सबको मैं हृदयपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम पूर्ण। हाँ, हेलो हेलो, हरिओम। मैं 1 मिनट लूँगा, जैसे मैं बोलता नहीं हूँ कभी, मगर लास्ट डे है और मेरा अंदर से एक भाव आ रहा है। मतलब मैं आपका विद्वता के ऊपर नहीं बोलूँगा। स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित मातृश्री बेलाबेन, पिताश्री मुलचीबा एवं हरिराम दया स्मृति गीता चिंतन माला में हम सब ट्रस्टियों के साथ मिलकर हम ये जो चला रहे हैं, ये नित्य क्रम से हो रहा है। ये दया फैमिली की बड़ी मेहरबानी है हमारे प्रेमपुरी आश्रम पे। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, जैसे आपने बताया। आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आज अमिता बेटी भी हमारे साथ है, राजेश भाई की वाइफ। हम उसका भी स्वागत करते हैं। सोचते हैं कि हमेशा आती रहे। ये बड़ी विद्वान खुद है अपने आप में। सभी ट्रस्टियों को ये आनंद होता है। अनिल भाई, यू आर वेरी हम्बल। मैं इसीलिए मैं माइक लिया कि आपकी विद्वता, हम तो क्या जोरी है, हम तो हीरा खान से निकाल लेते हैं। और आपके सामने, जब मेरे खुशहाल भाई मेरे पिताजी थे, तो उसका भी यही था, पूरे ऑल ओवर इंडिया में चले और वहाँ से अच्छे अच्छे संतों को, अच्छे अच्छे वक्ताओं को लेके आए। बस यही प्रयास हमारे ट्रस्टियों का है। आप उसमें से एक हो। गीता चिंतन माला में गीता जी यही कहती है कि सबसे बड़ा आकर्षण है सुख का, और कर्म का सिद्धांत के द्वारा अगर आप सुख की प्राप्ति करते हो तो उससे विशेष हमारे पास कुछ नहीं है। आपने आज बहुत अच्छी बात की कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहिए। ये प्रेजेंट मोमेंट में रहनी ही बड़ी श्रद्धा है, बड़ी शक्ति है, बड़ी आस्था है। ये हम लोग जो बाकी की जो विधियां करते, उसका कोई खंडन नहीं है। सब कुछ अच्छा है जब तक वो भगवान की तरफ प्रेरित ना करे, मगर वो सब आत्मा का मेल विक्षेप आवरण हटाने के लिए है। हमारी जर्नी वहाँ से ही शुरू होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर शाम को 6 बजे पूरा थकान के बाद मनोरंजन अगर आपको चाहिए, मन का रंजन न रखना, उसको मैं मनोरंजन बोलता हूँ। तो ये आप गीता चिंतन माला में आइए, सब लोग पधारिए। और देखिए आप अभी आस्ते 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 कितनी मात्रा में लोग आने लगे, क्योंकि ये हमारा कुछ योगदान नहीं है, ये सब प्रेमपुरी जी महाराज की कृपा है और उसी के आशीर्वाद से, और आपके जैसे इतने अच्छे अच्छे वक्ता आने के हिसाब से उस पर और हमारा। आपने जैसे बताया कि आप
रिप्लेसमेंट हो, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे दिल में हमेशा हो। और 9 तारीख के बाद जब हमारे स्वामी जी प्रेमपुरी महाराज के अध्यक्ष नहीं आ पाए, तो आप इतने सरल हो, तुरंत आपने हाँ बोल दिया, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है अनिल भाई। और हम आपके ऊपर कभी भी डिपेंड कर सकते हैं, मुझे मालूम है। मैं सभी को विनती करूंगा 1 मिनट के लिए सब खड़े होकर अनिल भाई का तालियों से अभिवंदन करें। हरि ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। और एक अनाउंसमेंट, हमारा अहोभाग्य है, प्रेमपुरी महाराज का आशीर्वाद है कि डॉक्टर रीटाबेन महेश्वरी, जिसने अपनी MBBS की प्रैक्टिस छोड़ के गीता जी में PhD की है, वो कल से पधारेगी अपने बीच में 20 तारीख से लेके 27 तारीख तक। उसके बाद चेतन संगानी आएंगे वलसाड़ से। तो सभी बड़ी मात्रा में सब हाजिर हो। कल से सब्जेक्ट बहुत अच्छा चल रहा है कर्म योग का। उसके बाद हम लोग चौथे सब्जेक्ट पे जाएंगे, भगवान क्या है उसके ऊपर। तो उसकी जो जितना भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा ये सेकंड जर्नी है, हमारा रिपीटेशन है। तो वो रिपीटेशन में आपकी जो नोट बनाई है लास्ट ईयर की, वो भी साथ पे लेके आइए, कंपेयर करिए। रीटा बेन का जो प्रवचन है उसको भी आप दोहराइए। उसकी एक अलग शैली है, बहुत सरल है, हंसाती है, स्टोरी बताती है और दृष्टांत के द्वारा सिद्धांत समझाती है। आप लोग सब आइए, ऐसी मेरी नम्र विनंती है सब ट्रस्टियों के द्वारा। आपको सबको जय श्री कृष्ण। हरि ओम।